45, 40, 35, यही था ना? 45, 40, 35, ठीक है। 20 चाय कॉफी दोनों वाला था, कितना? 20 कॉफी मिल्क 15, मिल्क एंड टी बोथ 10, ऑल थ्री वाला था 5, 15, 10, 20, 15, 10, 5, 20, 15, 10, 5, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां तक मेरे भाई मेरे बंधु धर्मेश जी पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। चैप्टर खत्म होने के बाद आप उसे कॉपी का रिवीजन कर लें 1-2 बार, उसके बाद बुक लगाइए तो बेहतर होगा, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु? राहुल कुमार क्या बोल रहे हैं सर? मैं बहुत भाग से बचा हूँ। अच्छा, वैक्सीन लेने के बाद से उठ नहीं पा रहा, बट अब मैं मरने से बच गया। अरे राहुल, ऐसे कैसे होगा? आप टेंशन न लो, भगवान सबको जो है देखते हैं, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा। देखिए, चलिए ध्यान देखिए। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। देखिए, एक फार्मूला बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब यहाँ चाय कॉफी लिख देता हूँ, यूनियन ही लेता हूँ, ए यूनियन लिखता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, सबको मिलाकर ए यूनियन बी यूनियन सी। आप बचपन में पढ़े होंगे, पता है क्या पढ़े होंगे? ऐसे पढ़े होंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर, एक छोटा सा फार्मूला है, नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक है ना? क्या करें विश्वेंद्र जी, है ना? टेंशन मत लीजिए, एकदम पॉजिटिव रहिए, जो होगा सब अच्छा होगा, ठीक है ना? ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? चलिए, ठीक है ना? एकदम ठीक हो जाएंगे बच्चा, क्यों नहीं ठीक? ध्यान देखिए प्लीज, ये एक बच्चा वाला फार्मूला था। मैंने आपको एक वेन डायग्राम से सिखाया था, टोटल निकालने के लिए वेन डायग्राम से मैंने आपको सिखाया था कि टोटल कैसे होता है। तो मैंने वेन डायग्राम बनाया था और सबका निकाला था, ठीक है ना? आपको इतना बड़ा फार्मूला देखकर गुस्सा आ रहा होगा, कहते हैं कि इतना छोटा फार्मूला है और लिखे हैं पूरा बोर्ड भर के, है ना? ये छोटा थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक? क्या आप सही मेरे बात सुन रहे हैं पटना वाले लोग? यहाँ देखिए फटाफट तेजी में, ये छोटा सा फार्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन सचमुच में बहुत छोटा सा है, ठीक है ना? कैसे? देखिए, पहले इसको सीखिएगा। जैसे मैंने आपको सिखाया था वो वेन डायग्राम से, और एक साथ 4-5 क्वेश्चन का आंसर देना था, ठीक है? आपने 4-5 क्वेश्चन का आंसर एक साथ दिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? क्या हुआ भाई योगेंद्र कुमार जी, ऑफलाइन कब खुलेगा? केजरीवाल जी जब झंडी दिखा देंगे तो खुल जाएगा, ठीक है ना? यहाँ देखिए भाई, जो कल पढ़ा रहे थे वही आज भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? प्लीज यहाँ देखिए, आज नंबर सिस्टम क्लास नहीं हुई थी बच्चा तुषार। यहाँ देखिए प्लीज फटाफट। तो ये फार्मूला से नहीं, मैंने कल जो सिखाया था वो सिखाया था वेन डायग्राम से, ठीक है? आज फार्मूला दिखाने की जरूरत क्या पड़ गया, क्या जरूरत पड़ गया फार्मूला दिखाने का? तो आइए समझाता हूं, ठीक है ना?
देखिए ये हार्ड नहीं है, ए प्लस में है, बी प्लस में है, सी प्लस में है और तीनों वाला प्लस में है ना। ए प्लस में है, बी प्लस में है, सी प्लस में है और तीनों वाला प्लस में है। माइनस में कौन है? दो वाला, दो वाला, दो वाला, ए बी, बी सी, सी ए बी, बी सी, सी ए, ये सब क्या है? माइनस वाला है। ये सब क्या है? ए बी, बी सी, सी, ये सब क्या है? माइनस वाला है, ठीक है ना। ओके, अब आप फिलिंग करो, मतलब ए बी सी को जोड़ देंगे, ए बी सी को जोड़ देंगे, सिट डाउन, ए बी सी को जोड़ देंगे और तीनों वाला जोड़ देंगे। देखो ध्यान से, ये ए बी सी प्लस में है और तीनों वाला प्लस में, तो ए बी सी और तीनों वाला सबको जोड़ देंगे, ठीक है। ए बी सी और तीनों वाला क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और दो दो वाला सब जोड़ के माइनस कर देंगे। दो दो वाला क्या है? दो दो वाला क्या है? दो दो वाला माइनस में। दो दो वाला क्या है? माइनस में है। दो दो वाला क्या है? माइनस में है। देखिए ध्यान से प्लीज, दो दो वाला जो है माइनस में है। सोफा खींच के इधर ले आया। यहाँ देखिए, दो दो वाला सब क्या है? माइनस में है। तो कैसे हम इसे बनाएंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। प्लीज यहां देखिए, पहले कैसे, आप डरिएगा मत, इस फॉर्मूला डरिएगा मत। देखिए ये है सिंगल, चाय, कॉफी, दूध और तीनों, चाय, कॉफी, दूध, तीनों, ये सब प्लस वाला है। और देखो दो दो वाला, चाय कॉफी, कॉफी दूध, दूध चाय, ये दोनों माइनस वाला था। ये सब प्लस वाला है, ये और ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ठीक। तो इसको हम अलग जोड़ देंगे, इसको अलग जोड़ के माइनस कर देंगे। देखिए ध्यान से, प्लीज डरिएगा मत, डरना बिल्कुल मना है, ठीक है। चार सब लोग, कितना आ गया? 125 आ गया क्या? जोड़ा जरा, 5 10 15, 4 4 8, 4 12, ठीक। और यहां जोड़ते हैं तो कितना आ गया भाई? 45, 2 3 4, ठीक है ना। अब इसे माइनस कीजिए, 80, 8 4 12, 80, 5 में से 5 गया 0 और 8 4 12, 80। देखिए, तो आपको शायद याद होगा पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है आज जो है डॉगी आ गया इसलिए तंग कर रहा है ना। जब मेरा आवाज सुनता है तो सोफा खींच के यहाँ तक ले आया। चलिए यहाँ देखिए, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तो आपको जो है याद होगा, ठीक है ना। आपको याद है कल का आंसर जिस करवाया था इस क्वेश्चन का, तो 80% आया था ना टोटल। मेरे बात समझ में आ रहा सबको? क्या आपको याद है कल जो करवाया थे? सबके पास कॉपी है ना? कल जो करवाए थे, जो वेन डायग्राम से करवाया था, उसका आंसर क्या था? 80% ही था ना? हाँ ना जी, 80% था। देखिए ऐसे करके भी 80% आ गया, ठीक। ऐसे करके भी क्या आ गया? 80% आ गया, ठीक। तो यदि सिर्फ एक क्वेश्चन होता, सिंगल क्वेश्चन होता, वन क्वेश्चन हो, तो हम वेन डायग्राम से क्यों बनाएंगे? नहीं समझे बात को? यदि सिंगल क्वेश्चन होता, एक क्वेश्चन होता, तो हम एक क्वेश्चन के लिए पूरा मतलब चक्कर क्यों काटते हैं ना। तो आपसे टोटल पूछा, अब टोटल पूछेगा, ऐसे मैक्सिमम चांस है टोटल पूछने का, ठीक है ना। अभी मतलब एसएससी में पूछेगा, तो एसएससी में नंबर वाला भी आ गया, सीडीएस में भी नंबर वाला आया था, लेकिन एक ही पूछा, तो एक पूछेगा तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। क्या आप सभी मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो यदि एक वाला पूछेगा तो आप हमेशा इसको ऐसे बनाइएगा 80, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे भाई ये फार्मूला बताने की जरूरत क्यों पड़ गया? पड़ गया ना। देखिए, एक तो पड़ गया कि यदि सिंगल क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे बनाइएगा। दूसरा मुद्दा यहां पर यह बन के आता है, पता है क्या? आइए दिखाता हूं मुद्दा क्या है। इसे मिटा दूं ना? ये समझ गए सब लोग ना? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, सभी लोग समझ गए ना? इसको फार्मूला कुछ नहीं है, देखो ना, ए बी सी को जोड़ दो और तीनों वाला प्लस में है। देखो एक
और 1 2 3 3 1 4, 4 टर्म्स प्लस में है, और ये ए बी बी सी सी ए, ये दो वाला क्या है, माइनस में है। तो इसको जोड़ के इसको हम माइनस कर देते, ठीक है। बस दिमाग मत लगाना, ठीक है। दोबारा क्या समझना भाई, दोबारा है भगवान, दोबारा बोलते हैं। चाय कॉफी दूध तीनों प्लस कर दीजिए, चाय कॉफी दूध तीनों प्लस कर दीजिए। तो यहां से 120 इतना था, 125 आ गया था। और ए बी बी सी सी ए देखो तो कहां गया, ये देखो 20 15 10, इसको अलग जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और ऐसे करके माइनस कर दे, 80% आगे। इसमें क्यों इतना दोबारा और तिबारा का चक्कर लगा रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। नहीं रितु, नहीं, आज भी नहीं हुआ। देखिए मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे, प्लीज यहां देखिए। तो ऐसे करके आपको आ चुका है, तो बताइए कि अब जरूरत क्यों पड़ गया ऐसे, तो मैं बताता हूं। एग्जाम में वेन डायग्राम वाला जो मैंने कल सिखाया था, मान लीजिए कि 45% लोग चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं, और 35% दूध पीते हैं, मिल्क वाले हैं 35%, ठीक है ना। चाय कॉफी वाले 20% हैं, ये 15% हैं, और ये 10% है। अब मान लीजिए कि तीनों वाला नहीं दिया है, तीनों वाला नहीं दिया है, टोटल दिया है, मतलब टी यूनियन कॉफी यूनियन मिल्क, इस सब के मिला के जो नंबर है ये 80% दिया है। नहीं समझे, मतलब एटलीस्ट वन तो बोलते हैं, एटलीस्ट वन, कम से कम एक पसंद करने वाला 80%, या तो ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, या आप ये समझ लीजिए, मेरे बात ध्यान सुनेंगे, ठीक है ना। 5 यहां लिखा होता ना पहले, यहां पर 5 पहले लिखा हुआ था, उस 5 को मैं मिटा दिया, ठीक है ना। अब आपको टोटल दिया है और तीनों वाला नहीं दिया है, तो मुद्दा यह है कि देखो पहले क्या था ना, तीनों वाला दिया था ना, 5% तीनों पीने वाला था। अब मान लीजिए नहीं दिया है ये, ठीक, टोटल दे दिया उसको 80% दे दिया। तो भैया जब तक ये नहीं निकलेगा, जब तक मिडिल वाला नहीं देगा, क्या हम फाइंड कर सकते हैं? नहीं। जब तक मिडिल वाला फाइंड नहीं होगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, आप बताइएगा, जब तक जो है ये बीच वाला फाइंड नहीं होगा, तब तक ना आप ये निकाल सकते हैं, ना ये, तो फिर ये नहीं, तो फिर ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना। मुद्दा यहां पर यह है कि हमें ये वाला बीच वाला निकालना बहुत जरूरी है। बीच वाला क्या होगा, कैसे होगा, ये जानना बहुत जरूरी है, और जानेंगे तभी हम कर पाएंगे इससे। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा हो, प्लीज ध्यान सुनिएगा, आप टेंशन मत लीजिए जी, टेंशन लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। देखिए फटाफट देखिए, प्लीज देखिए, ए भाई साहब देखिए ना, यदि बीच वाला नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, चाय वाला जोड़ते हैं, कॉफी वाला जोड़ते हैं, दूध वाला जोड़ते हैं, और तीनों वाला भी जोड़ते हैं, लेकिन तीनों वाला नहीं दिया है तो सिर्फ इसी को जोड़िए। फिर ए बी वाला जोड़ते हैं, बी सी वाला जोड़ते हैं, सी ए वाला जोड़ते हैं, ठीक। हमने क्या देखा, यहां से कितना आ गया, 120, 5 5 10 और 4 3 12, ठीक है ना। और यहां से कितना आ गया भाई साहब, दिखाई दे रहा सबको, ये आ गया 20 30 40 और 5 45। अब इसे माइनस कीजिए, 7 4 11, 75%। कितना आ गया, 75%। अब मेरे भाई मेरे बंधु आप समझिएगा, इन तीनों को जोड़ दिया तो 120, इन तीनों को जोड़ दिया तो 45, तो आया 75%। लेकिन हमको दिया कि टोटल 80%, टोटल कितना है, 80%। आया कितना अभी तक, 75। कितना घट रहा है, 5। नहीं समझ में आया, कितना घट रहा है, तो 5।
तो इसका मतलब क्या है, तीनों वाला 5%, 5। नहीं समझ में आई बात सबको? आ रहा समझ में ना? क्या भाई पटना लोग समझ रहे हैं सब लोग कि हमें सबसे पहले तीनों वाला फाइंड करना है किसी भी हालात में। जब तक तीनों वाला फाइंड नहीं होगा आगे का कार्यक्रम हमसे होगा ही नहीं। बैंक में ध्यान रखिएगा, कोई भी एक गायब करेगा, यहां तो 3 वाला गायब किया है फिलहाल, कोई भी गायब कर सकता है, कोई भी एक गायब कर देगा तो इसी फार्मूला के माध्यम से, इसी फार्मूला से हेल्प मिलेगा कि ये हमें 45 दिया है, ये हमें 40 दिया है, ये हमें 35 दिया है, दो सब प्लस वाला है और माइनस वाला देखा दिया, ये 20% दिया है, ये 15% दिया है, ये 10% दिया है और तीनों वाला नहीं दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों वाला नहीं दिया है और टोटल यहां दिया हुआ हमको 80% है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और इन तीनों को अलग जोड़ेंगे, जोड़ करके यहाँ 75 आया तो हम समझ से 75, इन सबको जोड़ के माइनस करके 75 आया और क्या बच गया, ये इंटरसेक्शन बच गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बच गया और यहाँ टोटल 80% है। हम समझ गए कि 80 में से 75 माइनस करेंगे 5, जो 5 आएगा तीनों वाला आएगा, तो तीनों वाला क्या आ गया, 5% आ गया। समझ में आ रहा है ना? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो तीनों वाला आ जाएगा तो 20 में से 5 गया 15%, 15 में से 5 गया 10%, 10 में से 5 गया 5%। ठीक, अब ये सब फाइंड हो जाएगा। उसके बाद 15 5 20, 25 25 तो ये 20%, 15 5 20 और 10 30 और 10 40%, 10 5 15 5 20, 20 निकल गया 20 तो 15%। तो अब देखिए यहां से जब फुलफिल हो जाता है उसके बाद हम किसी भी प्रश्नों को हम जवाब दे सकते हैं। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ में आ रहा सबको ना? ठीक है ना? तो एग्जाम में कोई ना कोई एक गायब कर देगा, ठीक, चाहे ये गायब कर दे, चाहे कभी ये गायब कर दे, चाहे ये गायब कर दे, या ये वाला गायब कर दे, ये वाला गायब कर दे, ये वाला गायब कर दे, कोई ना कोई एक गायब कर देगा। तो इस फार्मूला के माध्यम से, इसी फार्मूला के माध्यम से जो गायब हो गया है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो है क्या, और जैसे ही वो निकलेगा तभी ये सब के सब फाइंड आउट होगा। ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना? और जब हमको ये मान लो, अब इसमें कोई पूछे केवल चाय पीने वाला, केवल कॉफी पीने वाला, केवल दूध पीने वाला, केवल चाय कॉफी दोनों पीने वाला, केवल चाय और दूध दोनों पीने वाला, केवल दूध और चाय दोनों पीने वाला, है ना, कम से कुछ भी पूछे, कम से कम 2 पीने वाला, कुछ भी, है ना, अधिक से अधिक 1 पीने वाला, 2 पीने वाला, कुछ भी पूछता। जब हम सारे क्वेश्चन कल करवाए थे वो किसी प्रश्न का हम जवाब दे सकते हैं जब हमको ये पूरा ये फाइंड आउट हो जाएगा तब। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? तो जब ये फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद जो पूछना पूछो ना, डर थोड़ी रहा है कोई, है कि नहीं? क्या आप मेरे बात समझ गए मेरे भाई? तो सुनिए, ए भाई जी सुनिए ना, इसका तो आप जवाब दे दिए। अब जो है, जो कल वाला क्वेश्चन था, 90% पीपल लाइक एटलीस्ट 1 ड्रिंक, ठीक है? हाँ, अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब यहां पर टोटल 90 दिया है और तीनों वाला नहीं दिया है, तो आप इसे फाइंड आउट करें प्लीज, फटाफट तेजी में, ध्यान ध्यान प्लीज। सबको समझ में आ रहा ना भाई लोग? कोई समस्या तो नहीं? रोहित जी का कमेंट क्या है, क्या दिक्कत है? यस सर प्लीज बता दो, नंबर सिस्टम का क्लास नहीं रवीना, आज नंबर सिस्टम क्लास नहीं हुआ था, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा काम चल रहा है, थोड़ी सी परेशानी है, कारण से जो है हम उस टाइम नहीं आ पा रहे हैं जरा। होगा होगा, कल से होगा बच्चों, टेंशन न लें, सब कल चलेगा। चलिए बनाइए, कोशिश करें प्लीज।
9। छोटू कल से होगा क्लास, कल भी होगा परसों भी होगा, टेंशन ना लें। सबका आ गया। डॉगी ऐसा है ना, जब देखता है तो कहता है इधर आइए, इधर आके उसको जो तो प्यार नहीं करेंगे तो जो है वो करेगा। डॉगी जो है डॉगी। चलिए, सबका आ गया, सभी प्रश्न का उत्तर आ गया मेरे भाई बंधु मित्रों का। इतना देर काहे को लग रहा है? बड़ा है जी। चलिए, सबका आ गया। चलिए, इतना देर मत लगाइए प्लीज, इतना तो आ जाएगा। ओ राहुल, क्या बात कर रहे हो? फिर से बुखार लग रहा है? टेंशन न लो, सब सही हो जाएगा। अरे होता है, जब कोरोना होता है बाबू तो कुछ दिन तक जो है आदमी कमजोर रहता है ना। सब पाठ पुर्जा हिल जाता है ना, इसीलिए टेंशन मत लेना राहुल। ठीक है, जल्दी सही हो जाओगे, है ना। होता है थोड़ा सा, दिक्कत तो होता रहता है कुछ दिनों तक। नहीं राहुल, ऐसा बात नहीं है, मैंने भी वैक्सीनेशन लिया है, मुझे है ना, मुझे भी जब वैक्सीनेशन लिया था तो 2 दिन तक जो है फीवर रहा, 99 रहा और थोड़ा सुस्ती रहा। इसलिए राहुल आप ऐसा टेंशन मत लीजिए कि हमने वैक्सीनेशन ले लिया तो आपको फीवर लग गया, बीमार पड़ गए, वैक्सीनेशन हमको नहीं छोड़ेगा जिंदा, ऐसा नहीं है। आप टेंशन मत लो, ठीक है, कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए, आप तो जवान आदमी हो यार। चलिए यहाँ देखिए प्लीज, 55% व्यक्ति, आप लोग सब बना के बैठे मुझे मालूम है, चाय, 50% कॉफी, 45% दूध, उसके बाद 30% टी एंड कॉफी, 25% और 20%। इधर जोड़ते हैं तो 5 और 3 2 5 2 7, इधर से 75 आ गया, ठीक है। इधर जोड़ते हैं तो 150, ठीक है। इन सब को माइनस करते हैं तो 75% आया, लेकिन हमें टोटल कितना दिया है? 90 दिया है। तो हमारे पास टोटल 90 है, सिर्फ इसमें एक चीज कमी है, तीनों वाला। इसका मतलब 75% मेरे पास आ गया, 15% की कमी है।
तो इसका मतलब 15 कौन होगा, और तीनों वाला होगा, ऑल थ्री, तीनों वाला होगा, ठीक है ना। तो तीनों वाला कितना आ गया, 15%। सबसे पहले हमें यही निकालना होगा, ठीक है ना। हाँ सही बोले, है ना। जिसको जिसको मतलब वैक्सीनेशन देने के बाद फीवर लगता है, थोड़ा कमजोर, तो उसको समझो कि वैक्सीनेशन असर कर रहा है, इसलिए राहुल टेंशन मत लेना। चलो, कई बार तुम जो है दुखी हो रहा है फालतू में, ठीक है, एकदम स्माइल, खुश रहिए, बिल्कुल मस्त। देखिए लगवाया क्यों था यार, देखिए भाई साहब, चलिए थोड़ा सा झेलो कुछ दिन। सब तैयार है मेरे भाई बंधु। तो ये निकल गया तीनों वाला 15%, तीनों वाला कितना निकल गया, 15% आ गया, ठीक है ना। ये चाय कॉफी दूध ABBCCA माइनस का 75%, तीनों वाला कितना है, तो भैया 90 आना चाहिए, लेकिन 75 ही आया, 15 कम आया, तो 15 ये होगा, ठीक है ना। चलिए प्लीज यहां देखिएगा, अब इसे हम कैसे बनाएंगे। आपके सही प्रश्नों को उत्तर देंगे, आप टेंशन मत दीजिएगा। चाय वाले 55, कॉफी वाले 50, दूध वाले 45, ये 30, ये 25, ये 20, और तीनों वाला आ गया 15, ये निकल गया। अब यहां से सब आसान हो गया, ठीक है ना। तीनों वाला आ गया तो समझिए कि आसान, ठीक है ना। हाँ हाँ पंकज गिरी, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बिल्कुल अनुराग जी, आपके हम इस सलाह को स्वीकार करते हैं। प्लीज यहाँ देखिए फटाफट तेजी में। तो ऐसे करके हमने सब लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब यहाँ देखें प्लीज, तो 30 में से 15 गया तो ये 15, 25 में से 15 गया तो 10, 20 में से 15 गया तो 5, 15 दूनी 30 और 5 35, 35 30 20, तो 20 बच गया। फिर यहाँ 15 दूनी 30 10 40, 40 10 50 बच गया। 15 5 20 और 10 30, 30 तो 15 बच गया, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत लोग इनमें से कुछ नहीं पसंद करते। तो आंसर तो यहीं पर है कि 90% पसंद करते हैं, तो 10% कुछ भी पसंद नहीं करते, ठीक है ना। कितने प्रतिशत लोग इनमें से कुछ नहीं पसंद करते, तो बोलेंगे 10%, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि 90% पसंद करते हैं, तो 10% नहीं करते हैं। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाउ मच परसेंट पीपल लाइक एट मोस्ट वन, अधिक से अधिक एक पसंद करने वाला। तो एक पसंद करने वाला कौन है, 20, देखो ये है 20, ये है 10, ये है 15, ये है एक पसंद करने वाला, अधिक से अधिक है। मतलब अधिक से अधिक में क्या होता है कि एक भी चलेगा और नहीं भी चलेगा, ठीक है ना, ये होता है, ठीक। तो नहीं वाला कितने हैं, 10, तो ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अधिक से अधिक एक पसंद करने वाला मतलब एक से ऊपर जाना ही नहीं है, एक से जितना जाना है नीचे चले जाओ, एक जाओ नहीं जीरो जाओ, यही ना, एक हो गया पसंद करने वाला या जीरो पसंद करने वाला, ठीक है ना। तो दोनों लेंगे इसमें हम, तो एक लेंगे तो ये 3 चीज आ गया, 20 10 15, और नहीं वाला हो गया 10, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 20 30 40 50 55, तो ये आ गया 55%, ठीक है ना। तो ये हो गया 55%। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 55%। मेरे भाई सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, पटना लोग समझ रहे हैं सब लोग ना। पूछना चाहें तो बताइए, हाथ उठा लीजिए फटाफट तेजी में जरा, ठीक है। हाउ मच परसेंट पीपल लाइक एटलीस्ट टू, कितने परसेंट लोग एटलीस्ट है, कम से कम दो पसंद करते हैं। तो कम से कम में ऊपर जाने की संभावना है, कम से कम में ऊपर जाने का मतलब कम से कम दो, मतलब दो भी आएगा और तीन भी आएगा, कम से कम दो मतलब दो भी आएगा और तीन भी आएगा, ठीक है ना। ओके, ईसा लेट कर दी क्या आने में,
बहुत दुख की बात है ईसा। यहाँ देखिए, तो एटलीस्ट 2 का मतलब दो वाला कौन का, देखो ये 15 5 20, देखो दो वाला कौन कौन है, 15 5 10, दो वाला भी आएगा और 3 वाला भी आएगा। ठीक, यह है 2 वाला और ये 3, सबको जोड़िए, ठीक है ना। 5 10 15, 3 1 4 45, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 45%। तो ये एटलीस्ट 2 वाला 45% हो गया। एटलीस्ट 2 वाला कितना हो गया, 45%। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है? ओके। एटमोस्ट 2, अच्छा ये भी है। अधिक से अधिक 2 पसंद करने वाला, तो अधिक से अधिक 2 पसंद करने वाला मतलब होता है कि पूरा 100% में अधिक से अधिक 2, तो इसका मतलब 3 छोड़कर सब। अधिक से अधिक 2 का मतलब क्या होता है, 2 वाला, 1 वाला, नहीं वाला, 2 1 0, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा और 0 वाला भी आएगा, ठीक है ना। सिर्फ एक नहीं आएगा, तीनों वाला, और तीनों वाला कितना है, 15। तो डायरेक्ट 100 में से 15 ही डायरेक्ट माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि इसको छोड़कर सब आ जा रहा है। तो 15 माइनस करें कितना होगा, 85। तो इसका मतलब हो गया एटमोस्ट 2 लाइक करने वाला 85%। समझ में आ गया ना। ये तीनों छोड़कर सब आ जाएगा उसमें, तीनों छोड़कर सब। तो ऐसा कितने आ जाएंगे, 85%, 85%। देवी और सज्जनों, भाई और बंधु लोग, मित्रों, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आए? किसी को दिक्कत तो हाँ बताइएगा मुझे। सबको समझ में आया तो एक बार यस लिख के दिखाएं, और नहीं आया तो प्लीज नो लिख के दिखाएं। देवी और सज्जनों, एकदम धाए धाए फटाफट तेजी बताएंगे प्लीज। और सेंटर से यदि कोई पूछना चाहते हैं तो हाथ उठा के बताइएगा फटाफट तेजी मेरे भाई बंधु। कोई है? चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबका आ गया, सबका यस है। सबका यस है। ओके, सबका यस है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सबने बड़ा मन लगा के समझा है। ठीक है, ठीक। ऐसा टाइप आप बना लेंगे, ठीक है ना। यहां देखें प्लीज, सब तैयार हैं। नेक्स्ट टाइप, ऐसा कितना एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल। सब तैयार हैं? सब तैयार है मेरे भाई बंधु? देखिए क्वेश्चन प्लीज। पंद्रह कैसे आया था ईसा? ईसा 15 कैसे आया था, ये हम अभी कैसे बताएं। देखो मैंने एक फार्मूला सिखाया था ईसा, आप बैक करके देख लेना क्लास के बाद, ठीक है ना। ये था नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा देखो 3 बार प्लस होता है, और एक और ये 4 प्लस होता है, और ये 3 माइनस होता है। तो इसी में हमने ईसा क्या किया था कि देखो ये 3 हमें दिया था, ये इसको प्लस कर दिया, और ए बी बी सी सी ए इधर प्लस कर दिया, फिर माइनस किया तो 75 आ गया। लेकिन टोटल आना चाहिए था 90, लेकिन आया 75, तो माइनस करके फिर ये 15 निकाला, ठीक है ना। अब क्लास के बाद ईसा एक बार देख लेना, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इसको समझिए, कई बार आ चुका है ना, पीसीएस वगैरह में भी आ चुका है क्वेश्चन, एसएससी में भी, पीसीएस में भी आया है, यूपी पीसीएस में। देखिएगा,
एक कार्यालय में 55% लोग चाय और 60% लोग कॉफी पसंद करते हैं। एक कार्यालय में चाय पसंद करने वाले 55 और कॉफी पसंद करने वाले 60% लोग हैं। तो कितने प्रतिशत अधिकतम लोग दोनों पसंद करते हैं? अधिकतम, मैक्सिमम जो है हम है, हाउ मच परसेंट मैक्सिमम पीपल लाइक बोथ, और सेकंड को कितने प्रतिशत लोग, न्यूनतम, कम से कम लोग दोनों पसंद करते हैं? कितना? मिनिमम पीपल लाइक बोथ, है ना। देखिए कैसे समझेंगे मेरे भाई, यूं इतना छोटा क्वेश्चन है, इतना छोटा क्वेश्चन है कि यहां बैठे हुए सभी लोग को आता ही होगा और नहीं भी आता होगा, दोनों बातें हो सकते हैं ना। इतना छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है ना। लेकिन मुद्दा यहां पर यह बनता है मेरे भाई, ध्यान सुनना, मुद्दा यहां पर यह बनता है कि आता है तो बहुत ही छोटा बच्चा वाला है, ठीक है ना, और नहीं आता है तो मत पूछो क्या है ये, है ना, बच्चा है कि बुढ़ा है पता नहीं चलेगा, है ना। तो आइए ना एक बार ध्यान से सुनिए। देखिए बात ऐसा है कि चाय पीने वाले 55 है और कॉफी पीने वाला 60 है, तो दोनों का जोड़ा 6 5 11 115% आया। तो यदि मिनिमम पूछे कि कम से कम कितने परसेंट दोनों लाइक करेंगे, तो मान लीजिए शहर में सबके सब पीने वाले हैं चाय कॉफी, 100%, पूरा चाय कॉफी पीने वाला 100 के 100% है, ठीक है। मान लीजिए शहर में 100% लोग हैं जो चाय या तो कॉफी पीते ही हैं, 100%। तो ज्यादा कितना हुआ? यहाँ 115 हो गया। ज्यादा कितना हुआ? 15%। तो जब मिनिमम पूछे तो जो इसका डिफरेंस आ जाए इन दोनों के बीच का, यही मिनिमम होगा कि मिनिमम 15% लोग तो हैं ही। क्यों? क्योंकि 100 मैक्सिमम हो गया पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन मैक्सिमम कर दिया मैंने 100 से ऊपर तो होगा नहीं पॉपुलेशन, जो भी होगा 100% होगा। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन 100 है, तो 100 से ऊपर जो होगा वही दोनों पी रहे होंगे, और क्या हो सकता है? यही मिनिमम होगा। 15% व्यक्ति होंगे मिनिमम जो दोनों पसंद करें। लेकिन मैक्सिमम की बात आ जाए, अधिकतम पीने वालों की बात आ जाए, तो क्या हो सकता है? तो इन दोनों में जो मिनिमम आंसर है वही मैक्सिमम होगा। ये नहीं हो सकता। क्यों? आप मेरा बात थोड़ा फीलिंग करना प्लीज, यहां देखो ये कैसे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 60 लोग चाय कॉफी पीते हैं, 60 लोग कॉफी पीते हैं, तो 60 लोग कॉफी पीते हैं, 60 लोग चाय तो नहीं पी सकते ना, क्योंकि चाय का बिल 55 लोग का ही आया है, तो 5 लोग तो बच जाएंगे इसमें। तो ये उसमें नहीं घुस सकता, ये 60 जो है 55 के बिल में नहीं घुस सकता है। लेकिन ये 55 जो है वो कॉफी में घुस सकता है। कैसे? 60 लोगों के लिए, यदि मान लीजिए 60 लोगों के लिए कॉफी आया है, तो ये 55 के 55 लोग जाके जो चाय पी लिया था वो दोबारा जाके कॉफी पी सकता है? पी सकता है ना। मतलब चाय भी पी सकता है और कॉफी पी सकता है, क्योंकि 60 कप कॉफी आएगा तो ये उसमें जा सकते हैं। मान लो आदमी कम हो तो ये 55, यही आदमी इधर भी चला गया हो, चाय पीने वाला ही कॉफी पीने चला गया हो, तो अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं? तो 55 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो चाय भी पी रहा होगा और कॉफी पी रहा होगा। क्यों? क्योंकि 55 ही इसमें एडजस्ट हो सकता है, 60 नहीं बोल सकते। क्यों? कि 60 उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता है। यदि हम बोले कि 60 व्यक्ति दोनों पीता है, तो 60 कहां पीता है? ये तो 55 ही है। दोनों का मतलब क्या हो? चाय में भी आना चाहिए, कॉफी में आना चाहिए। तो ये व्यक्ति क्या उसमें आ सकता है? ये चाय में आएगा? 60 जो चाय में आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन चाय जो है कॉफी में आ सकता है, क्योंकि 60 व्यक्ति और 55, तो ये 55 के 55 पूरा के पूरा व्यक्ति इसी में हो। मान लीजिए कि पूरा के पूरा जो चाय पीने वाला है पूरा के पूरा कॉफी ही पी रहा हो, जितना चाय पीने वाला है वो पूरा के पूरा कॉफी भी पी रहा हो, तो इससे तो अधिक नहीं हो सकता ना कि पूरा चाय वाला कॉफी ही पी रहा है। तो मैक्सिमम जो बोलेगा, तो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू जो आएंगे वो मैक्सिमम होगा। तो बोलेगा मैक्सिमम 55% लोग हो सकते हैं। देखिए ये संभावना है, ये मन में सोचने की संभावना है, ठीक है ना। हम क्या सोचेंगे
कि अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो जितने चाय पीने वाला सबके सब कॉफी पी ले, यही ना हो सकता है, इससे अधिक हो नहीं सकता। क्या इससे अधिक पीपल हो सकता है? यहाँ मान लो 60 व्यक्ति है, यहाँ 55 व्यक्ति है, और दोनों पीने वाला क्या होगा, ये वाला यही व्यक्ति ये कॉफी पी सकता है, लेकिन कॉफी पीने वाला 60 का 60 चाय नहीं पी सकता। और 60 का 60 चाय पीता तो चाय वाला 55 नहीं होता, 60 से अधिक होता, लेकिन ये 55 है, इसका मतलब ये वाला पूरा व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब इस एक बैग में 55 मान लो कि गेंद रख सकते हैं, और इसमें 60 गेंद रख सकते हैं। कैपेसिटी है एक गेंद का, एक में 60 रखने का, एक 55, तो 60 वाले गेंद में 55 गेंद रख सकते हैं। 60 जिस बैग में 60 गेंद रखाता है उसमें 55 तो रख सकते हैं, लेकिन जिस बैग में 55 गेंद रखाता है उसमें 60 रखेंगे तो आपका जो बैग फट जाएगा, फट के बाहर निकल जाएगा गेंद, है कि नहीं। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना, ये वाला इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन ये वाला इसमें शामिल नहीं हो सकता। मेरे बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, यदि आपसे पूछेगा मैक्सिमम के बारे में, ठीक है, तो मैक्सिमम के बारे में पूछे तो ध्यान रखना दोनों में जो मिनिमम होगा वही मैक्सिमम होगा। 55 के 55 सबका सब यही पिए, तो अधिक से अधिक 55 लोग हो सकते हैं जो दोनों पी सकते हैं, दोनों लाइक कर सकते हैं। अब मिनिमम कहे तो जो 100 से जो बच जाएगा वही हमारा मिनिमम हो सकता है, ठीक है ना। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना, आ रहा समझ में ना। जैसे हम एक एग्जांपल ऐसे देते हैं कि चाय पीने वाला जो है 70 है, तो कॉफी पीने वाला जो है, हमने कहा कि कॉफी वाला 55 है, आप बताइए, या 60 मान लेते हैं, 60 है। चाय पीने वाला कॉफी, बताइए मिनिमम क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे 7 6 13 130, तो मिनिमम क्या होगा, 100 से का जो अंतर होगा ये 30% मिनिमम हो जाएगा। ये हमेशा मिनिमम में आएगा 30%, तो 100 से अधिक हो ही नहीं सकता, तो जो बच गया यही दोनों में हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इन दोनों छोटा कौन है, 60 छोटा है, तो मैक्सिमम कितने, अरे मैक्सिमम 60 लोग हो सकते हैं जो पूरा के पूरा वो चाय पी ले, है ना, यही ना हो सकता है, पूरा 60 के कॉफी पीता वो चाय ही पी ले, तो 60 हो सकता, तो मैक्सिमम 60 और मिनिमम 30 हो सकता। समझ में आ गया? सर झारखंड दरोगा में ये सब आता है, अच्छा आता है, तो वेरी गुड, अच्छी बात है, मनाना ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला, देखो ध्यान से, जो यहां से माइनस करके आएगा ये है ना, और ये जो दोनों में जो कम होगा ना वही आंसर बोलिएगा, ठीक है, कुछ उल्टा नहीं, ठीक है। इसको बनाओ, इसको बनाओ, ये बनाओ, आप अपने जवाब दो फटाफट, जल्दी, फास्ट फास्ट। ये सब जी बहुत सिंपल है जी, जवाब देने का मन नहीं करता, इस फटाफट बना के देखो। हरिओम। नो नो, चलिए सबका आ गया, बहुत अच्छा, सबका आंसर आ गया है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है ना, वेरी वेरी गुड। तो 60% लोग चाय पीते हैं और 65% लोग कॉफी पीते हैं, 125% हो गया। तो भैया 125% हो गया, तो 100 से कितना अधिक है, 25, तो मिनिमम 25% तो हैं जो भाई दोनों पीते हैं, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम दोनों छोटा कौन हुआ, 60, तो 60 जो है मैक्सिमम हो, ठीक है ना, 60% मैक्सिमम, ठीक है ना।
चलिए, सबका आ गया, देवी और सज्जनों, भाई बंधु लोग, सबका आ गया। ठीक है, वेरी वेरी गुड। चले, हाँ देखो ये क्वेश्चन टीडीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी आया है, और बैंक पीओ में भी आया है। ठीक, फटाफट तेजी में। और अगला क्वेश्चन तो जो सेम वही वाला है जो सीडीएस में पूछा था, सॉरी असिस्टेंट कमांडेंट ने पूछा, वही वाला क्वेश्चन है। तो प्लीज अब इससे हम लोग एक बार पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए जरूर, देखिए फटाफट तेजी में। ये हिंदी है, ये असिस्टेंट कमांडेंट ये पूछा है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। जिसको पीडीएफ मिला होगा वो दोनों अवेलेबल होगा, ठीक है ना। ये इंग्लिश वाला है, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। हाँ नहीं, कुछ समस्या है जिसके कारण से नहीं आए, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, कहीं बाहर रोड पर से तो नहीं ले सकते ना क्लास। अनीस, क्या करोगे। हाँ हाँ हाँ, ज्योमेट्री वाला जो है सर्कल का ही काम करना, एक वीडियो डाल ही देना अगला वाला, अगला क्लास का, है ना। छुट्टियाँ नहीं बच्चों को। हिंदी में टाइप करते हैं, देखो ये हिंदी में, देखो हिंदी में, देखो वही क्वेश्चन हिंदी में। राहुल ऐसा बात करता है, देखो हिंदी में आ गया। अमित माथुर जी, आप डीएसएसवी के लिए हल्का हल्का बस सारा वीडियो देख लीजिए, है ना सारा, ठीक है, छोड़िए मत, हल्का हल्का सब देख लीजिए, है ना। ज्यादा बड़ा बड़ा हो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा डीएसएसवी में आता भी नहीं है ज्यादा हार्ड क्वेश्चन। तो एवरेज क्वेश्चन आते हैं डीएसएससी में, जो एवरेज होते हैं। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, बना के दिखाओ एक पहले हम। आइए पहले एक बना के दिखाता हूं, ठीक है। कौन से भाषा वाला बनाओ, हिंदी वाला या इंग्लिश वाले में बताओ। हिंदी वाले में, ठीक है, लो भैया, सबकी इच्छा हिंदी वाला है। हिंदी वाले भाई साहब आप थोड़ा साइड हो जाए। क्या बोलता है, ऐसे प्रश्न से डरते नहीं, ठीक है ना। अच्छा, यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आता। देखो संध्या, इंग्लिश में देख लो, फोटो खींच लो इसका एक बार। सब तैयार हैं। अरे भाई मोइन खान जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना, आप टेंशन क्या लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हिंदी इंग्लिश का मतलब नहीं है, देख लीजिए। कहा दिया 80 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में कितने, 80 विद्यार्थी। द रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन 5:3, जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश और द बोथ लैंग्वेजेस, है ना। विद्यार्थी केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या दोनों बोल सकते हैं, मतलब बोलने वाले हैं, ठीक है। या तो केवल हिंदी बोलेंगे, या तो केवल अंग्रेजी बोलेंगे, या दोनों भाषा बोल सकते हैं, बोथ द लैंग्वेज, है ना, दोनों भाषा बोलेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, या तो हिंदी बोलेंगे, या तो अंग्रेजी बोलेंगे, या दोनों भाषा बोल, ठीक है ना। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, यहां देखो, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी आर इक्वल। हिंदी, लड़का और लड़की जो केवल हिंदी बोलते हैं, सिर्फ हिंदी बोलेंगे ये, है ना, जो केवल हिंदी बोलते हैं वो आपस में बराबर है, ठीक। गर्ल्स कैन स्पीक हिंदी, 40% टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियां जो हिंदी बोलती हैं वो कुल लड़कियों का 40% है, कुल लड़कियों का 40% है, ठीक।
10% टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैन स्पीक द बोथ लैंग्वेजेस, है ना। 10%, कुल लड़कियों का 10% लड़कियां दोनों भाषाएं बोलती हैं। कुल लड़कियों का 10% लड़कियां दोनों भाषाएं बोलती हैं, ठीक। 58% बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। 58% लड़के केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको एक एक करके इसके बारे में समझाता हूं, प्लीज यहां देखिएगा। देखिए, ऐसे करके आप 2 डरा बना लीजिए, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स, 80 विद्यार्थी हैं और रेशियो 5:3 का है। तो बॉयज कितने हैं, 5/8, मतलब 50 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, ठीक है। ये समझ आ गया ना, 50 लड़का है और 30 लड़की, सब मिला के 80 हैं। 50 लड़का और 30 लड़की, सबको समझ में आया? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, क्या आप मेरे बात को सही तरीके से समझ रहे हैं? 50 लड़का और 30 लड़की। बच्चे क्या बोलते हैं? ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, और दोनों भाषा, दोनों भाषा, ठीक है ना। हाँ हाँ, माँ तो उतना ही हो। कितने क्वेश्चन पहुंच गए थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर कितने पर? 150। अभी 50 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट वीक में ये खत्म हो जाएगा 100% परसेंटेज, टेंशन मत लो। सब तैयार हैं? अब सुनिए, बॉयज 50 हैं, गर्ल्स 30 हैं। कहा कि लड़का और लड़कियां जो केवल हिंदी बोलते हैं आपस में इक्वल हैं, और केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों का 40% है। तो लड़कियां 30 हैं, 30 लड़कियां हैं, उसका 40% लड़कियां केवल हिंदी बोलती हैं। 40%, 40% कितना होता है? 12। तो 12 लड़कियां केवल हिंदी बोलती हैं। 12 लड़कियां केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियां कितने हैं? 40%। मतलब 30 का 40 मतलब 12। केवल हिंदी बोल लड़का लड़की आपस में क्या है? दोनों बराबर हैं। तो यदि 12 लड़की हिंदी बोली है, केवल हिंदी, तो 12 लड़का भी केवल हिंदी ही बोलेगा। केवल हिंदी बोलने वाला लड़का और केवल हिंदी बोल लड़की आपस में बराबर है। तो केवल हिंदी वाली लड़कियां 12 हैं, तो लड़के भी 12 होंगे। समझ में आ गया? बहुत सिंपल, तो बहुत इजी क्वेश्चन इसमें होता है। लड़कियां 10% दोनों भाषा बोलती हैं, तो 30 लड़की थी, उसका 10% कितना होता है? 30 लड़की का 10% 3 होता है। 3 लड़की जो है दोनों भाषा बोलती है, दोनों भाषा बोल सकती है, ठीक है। 10% गर्ल्स दोनों भाषा बोल सकती है, ठीक। मतलब 12 लड़की केवल हिंदी बोली, 3 लड़की दोनों बोल दी, तो 12 और 3 15, टोटल 30 लड़की हैं। और होने वाला यही चीज है, या तो केवल हिंदी, या तो केवल अंग्रेजी, या तो दोनों। मतलब सब बोलने वाले, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बोलता, सब बोलने वाला है, ठीक है। सबके मुंह दिए भगवान, देखो ध्यान से, जितने आए हैं सब लोग बॉयज एंड गर्ल्स सब बोलने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो 12 हिंदी बोला है केवल, और तीनों दोनों बोला है 3, तो 12 3 15। 30 में से 15 निकल गया, तो कितना बच गया? 15 बच गया। तो केवल इंग्लिश वाले कितने हैं? 15। केवल इंग्लिश वाले कितने हैं? 15, ठीक है ना। ठीक है, मेरे बात समझ में आ गया? 12 3 15, 30 में से 15 गया तो 15 बचे। केवल अंग्रेजी बोलने लड़कियां 15 हैं, ठीक। केवल अंग्रेजी बोल लड़के 58% हैं। तो लड़के कितने हैं? 50।
और 50 का 58% निकालेंगे। 50 का 58%, 50 दूनी 100 और 29 दूनी 58। तो केवल अंग्रेजी बोलने लड़के 58% है, मतलब 29 है। समझ गए ना, 50 लड़का है, 50 का 58% कितना, 29, तो 29 है। ठीक, इन दोनों को जोड़िए, 9 2 11 41 आ गया। टोटल 50 लोग थे और 50 में से 41 गया तो कितना बच गया, 9। दोनों भाषा बोलने वाले 9 लोग हुए। कितने हुए, 9 लोग। समझ रहे सब लोग ना। टोटल लोग टोटल बॉयज 50 है और इन दोनों को मिलाकर 41 हो गया। 41 तो 9 बच गया दोनों के लिए। 41 हो गया तो 9 बच गया ना, तो 9 बच गया दोनों के लिए। दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं, 9 है। ठीक है ना, ओके, वेरी वेरी गुड। ये हमने सब कुछ निकाल लिया, बहुत सिंपल है बहुत। अब एक एक करके बताओ, कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं? कितनी लड़कियां? देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश वाली लड़कियां कितनी हैं? कहां है भाई केवल इंग्लिश वाली लड़की? ये 15। तो इसका आंसर हो गया 15। समझ में आया मेरे भाई बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकते? केवल अंग्रेजी वाले कौन है? ये 15 लोग हैं। ठीक है ए भाई, समझ में आया सबको? पटना वाले बताना पर ये भरने आया कि नहीं, ये लिखने सबको आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? ध्यान से एक बार खुद भी बनाना, खुद भी बनाना। 30 लड़की थी या 40% लड़कियां हिंदी, केवल हिंदी बोलती हैं, तो 30 का 40% 12 होता, तो केवल लड़कियां हिंदी जो बोलती हैं वो 12 हैं। तो 12 लड़कियां केवल हिंदी बोलती हैं, 12 लड़के भी होंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। ये 12 तो ये भी 12। फिर कहा कि 10% लड़कियां दोनों बोलती हैं, तो 30 लड़की का 10 कितना हो, 3। तो 3 लड़की दोनों बोल दी, तो 12 3 15, तो 15 बच गया। फिर कहा 58% लड़के केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 50 का 58 29 होता है। तो 29 केवल अंग्रेजी बोल दिए, तो दोनों को जोड़ के 41 हो गया, तो कितना बच गया, 9 बच गया। ठीक, अब कहा कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोलती हैं, तो केवल अंग्रेजी 15 बोल दी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, कितने लड़के हिंदी बोल सकते हैं? तो क्या बोलेंगे आप? कितने लड़के हिंदी बोल सकते हैं? देखिए, तो हिंदी बोलने वाला कौन है, ये भी है और ये भी है। देखो ये केवल हिंदी नहीं लिखा, ध्यान से सुनिएगा, ये केवल हिंदी नहीं है, हिंदी बोला। तो हिंदी बोला तो 12 जो है केवल हिंदी बोलता है और 9 दोनों भाषा बोलता है, तो 21 जो है हिंदी बोलता है। देखो मेरे भाई बंधु, जो केवल हिंदी बोलता है वो भी हिंदी बोलता है, और जो दोनों भाषा बोलता है वो भी तो हिंदी बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है ना। तो हिंदी में दोनों, यदि आपसे पूछा केवल हिंदी वाला, तो सीधे आंसर होता 12। लेकिन आपसे केवल हिंदी नहीं बोला, आपसे बोला हिंदी बोलने वाला। तो हिंदी बोलने वाला 2 तरीके से होते हैं, एक जो केवल हिंदी बोलते हैं, कुछ और नहीं आता सिर्फ हिंदी, और एक होते हैं दोनों बोलते हैं। तो दोनों वाला, दोनों और केवल दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हिंदी बोलने। ठीक है ना, ओके। तो ये 21 हो गया इसका सेकंड का आंसर। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए थर्ड क्वेश्चन, कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं? कितने परसेंट विद्यार्थी? तो जैसी आ गया विद्यार्थी का बात, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, लड़का लड़की दोनों मिलाकर विद्यार्थी बनेंगे ना। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो हाउ मच परसेंट है, कितने परसेंट है? देखो ध्यान से, इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट कैन स्पीक, परसेंट स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट कितना है? 12 यहां है और 12 यहां, 24। तो 12 12 24। तीसरा का जो आंसर है, थर्ड का जो आंसर है, 24 बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं। 12 लड़का है और 12 लड़की, तो 12 12 कितना हुआ, 24। आउट ऑफ कितने में से? 80 में से। टोटल 80 विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी 80 हैं, 24 बोलते हैं केवल हिंदी। 0 0 8 23 24 10 23 30,
तो हम क्या बोलेंगे 30%। कितना बोलेंगे 30%, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? तो ऐसे करके थर्ड का आंसर आ गया 30%। फिर क्या बोला, कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं, विद्यार्थी कितने विद्यार्थी दोनों, विद्यार्थी दोनों भाषा, तो 9 यहां और 3 यहां, दोनों भाषा विद्यार्थी बोला, 9 लड़का और 3 लड़की, तो हो गया 12 विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते। समझ में आ रहा ना, विद्यार्थी बोला तो दोनों को जोड़ देंगे ना, ठीक है। 9 लड़का और 3 लड़की, तो 9 और 3 12 विद्यार्थी, ठीक। कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? कितने लड़के केवल, कितने लड़के केवल हिंदी या मतलब प्लस हो गया, केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी वाले 12 या केवल अंग्रेजी वाले 29। तो जैसे ही बोला कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या मतलब टोटल, तो सब मिला के 41। तो ऐसे करके इसका आंसर। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है? देखो, कितने लड़के केवल हिंदी हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में तो ये दोनों जोड़ देंगे। कितने लड़कियां केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी, बहुत सिंपल है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो दोनों केवल हिंदी बोलते हैं, 12 12 24, 24 80 में से तो कितना परसेंट, 30% हो गया। विद्यार्थी दोनों भाषा बोलते हैं, विद्यार्थी तो 9 विद्यार्थी है, यहाँ 3 विद्यार्थी, यहाँ तो 9 और 3 12। कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी केवल अंग्रेजी या मतलब प्लस, दोनों को जोड़ देंगे 40। समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। देखिए, आपको हार्ड सा लगा होगा क्योंकि कहानी बहुत ही बड़ा है। एक बार आप इसे जरूर बनाइएगा अपने दम बंद करके, दम मतलब कॉपी बंद करके, ठीक है ना, गेट बंद करके नहीं, कॉपी बंद करके, ठीक है ना। एकदम एक बार बनाइएगा जरूर, ठीक है ना, नहीं तो डर लगेगा भाई अकेले बनाएंगे तो, ठीक है। चलिए, ए भाई अब सुन कह रहे हैं, ए लीजिए एक और दीजिए, एक ऐसे बनाइए प्लीज फटाफट, कोशिश करो, ठीक है ना। और मतलब ऐड करेंगे टोटल। जल्दी बनाइए, कोशिश कीजिए। हिंदी में भी है, हिंदी में देख लो, बैठ गई। सबका आया? क्या हुआ खुशबू को, क्या हुआ भाई? नाम है तुम्हारा खुशबू और डॉट कैसे हो सकता है आपको?
बताइए फटाफट। क्या बात है मिलन। एक सौ साठ का, तो 160 का क्या है? 150 का, 150 का यही ना है? को बहुत इजी है जी, रेशियो 5 और 3 का, तो 50 लड़का 30 लड़की, 50 और 30। फिर 30 लड़की है, उसका दे रहा है कि 40% लड़कियां केवल हिंदी, तो 30 का 40% बच्चा वाला है, 12 निकल गया। और 12 लड़कियां केवल हिंदी बोलती हैं, तो कहा कि दोनों आपस में लड़का लड़की बराबर है, तो यहाँ ये बराबर हो जाएगा। लड़कियां 10% दोनों बोलती है, 30 का 10% 3 आता है, तो 3, तो 12 3 15, तो 15 बच गया, 30 था टोटल। लड़कों का 58, तो 58 उनका 50% कितना होता? 50 खाली दिया था मैंने, हाँ 50 लड़के हैं ना, उसका 58% कितना होगा? 29 होगा, तो 29 केवल अंग्रेजी बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया 41, तो 9 बच गया, बस। उसके बाद सिंपल प्रश्नों का जवाब दे दिया, है ना। कंफ्यूजन काहे होगा अरे बाबा। चलो हिंदी वाले सुनाता हूँ, ठीक है। हिंदी से समझ जाएंगे। आइए, क्या बोला? 120 विद्यार्थी हैं, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का, लड़कियां जो है लड़कों का 50% है। खुशबू समझना ध्यान से प्लीज, अब मेरे साथ साथ चलना, और जल्दी जहां पर दिक्कत वहीं बोल देना कि हाँ नहीं समझ में आया सर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। लड़कियां लड़कों का 50% है, तो लड़का और लड़की और लड़का का रेशियो 1 और 2 है। तो यदि हम लड़की निकालना चाहें तो कितना होगा? तो लड़की कितना, ऊपर 1, नीचे में 2 1 3, तो 3 चौके 12, 40 लड़की, और लड़के कितने हो जाएंगे? तो 40 दूनी 80 लड़के हो जाएंगे, 50%। देखो ना, इधर में लिखेंगे बॉयज, बॉयज अपने पास 80 हैं, और गर्ल्स, गर्ल्स अपने पास 40 आ गए हैं, ठीक। बच्चे क्या बोलते हैं? या तो केवल हिंदी, ओनली हिंदी, या ओनली इंग्लिश, या दोनों भाषा बोलते, या तो दोनों भाषा बोलते, ठीक है। केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषा बोलते, ठीक है ना। डरिएगा नहीं। सब तैयार हैं? समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बताना मुझे प्लीज फटाफट तेजी में कि लड़का लड़की जो है, लड़का का 50% है, 1 और 2 का रेशियो हो जाएगा। लड़की का संख्या निकालना, तो ऊपर 1 नीचे 3 का काट दिया, 40, 40 लड़की और 80 लड़का हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने लिख दिया। किसी भाई बंधु के यहाँ तक दिक्कत? 80 लड़का 40 लड़की, सही बोला, ठीक है ना। हाँ हाँ है क्वेश्चन, देखिए प्लीज यहाँ देखिएगा। क्या बोला? सब लोग बोलने वाले हैं, ठीक है।
लड़कों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकते हैं कुल लड़कों की संख्या का 40%। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सॉरी, देखिए, लड़कों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकते हैं कुल लड़कों का 40%, तो लड़के 80 हैं, तो 80 का 40% कितना होता है? 8 चौके 32। वो क्या करते हैं? केवल हिंदी बोलते हैं। 32 लड़के केवल हिंदी बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, लड़कों की संख्या का जो केवल हिंदी बोल सकते हैं कुल लड़कों का 40%, ठीक है ना? ओके, तो केवल हिंदी वाले लड़के 32 है। आगे सुनिएगा, और उसकी संख्या लड़कियों की संख्या से 20 ज्यादा है, और यह संख्या, या उसकी संख्या नहीं, और यह संख्या, और यह संख्या लड़कियों की संख्या से 20 ज्यादा है। ये जो संख्या आया ना लड़कों वाला, ये लड़कियों से 20 ज्यादा है। जो केवल हिंदी बोल सकती हैं लड़कियां, जो लड़कियां केवल हिंदी बोल सकती हैं उससे 20 ज्यादा है। ये 20 ज्यादा है, मतलब 32 में से 20 घटा दो तो कितना हो गया? 12। ठीक है, ये 12 हो गया, क्योंकि इससे 20 ज्यादा है। लड़कों की संख्या क्या? यह संख्या लड़कियों की संख्या से 20 ज्यादा है ना? देखो, 20 कम कर दिया तो लड़कियों की संख्या 12 आ गया। देखो, 12 से 20 ज्यादा करेंगे तो ना 32 आ जाएगा। 12 और 20 32, ठीक है ना? यह संख्या लड़कियों से 20 ज्यादा है, तो 12 हो गया, 12 20 32 हो गया, ठीक है ना? लड़कों की संख्या 40% है, मतलब 32 है, और यह संख्या लड़कियों से 20 ज्यादा है, ये ज्यादा है। लड़कियां 20 कम होंगी। आगे, लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं कुल लड़कियों की संख्या का 60%। फुल स्टॉप में देना, कॉमा दे देना। लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं कुल लड़कियों का 60%। तो लड़कियां 40 हैं, और 40 का 60% कितना होता है? लड़कियां 40 हैं, 40 का 60% 24 होता है। तो लड़कियां केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं? 24 हैं। लड़कियां केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं? 40। 60%, 40 का 60% 24 होगा, तो केवल अंग्रेजी वाली लड़कियां 24 हैं। और वह संख्या, मतलब वह, मतलब यहां पर यह लिख दो, यह संख्या लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं 16 कम है। मतलब ये जो संख्या आया है 24, ये जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं लड़के, इससे 16 कम है। ये कम है तो लड़के ज्यादा है, इसका मतलब 40 हुए। 24 जो है ना वो 16 कम है, 16 कम है इससे, लड़कों से। तो 16 लड़का ज्यादा है, इसका मतलब तो लड़का 40 होगा। देखो, लड़का 40 है। देखो, ये संख्या लड़कों से 16 कम है। देखो ना, 24 है तो 16 कम है ना 40 से, तो यह 16 कम है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 16 कम है, तो 24 है तो 16 ज्यादा होगा, लड़का 40 हो जाएगा। ठीक, इसे जोड़िए। 32, मेरे बात ध्यान से सुना करो। 32 और 40 72, टोटल 80 लोग हैं। और ये 32 और 40 72, 72 हो गया, तो 8 80। इसे जोड़ो, ये 12 और 24 36 होता है। 12 और 24 36, तो ये 36 हो गए। 36, 36 और 4, 36 और 4 40, 36 और 4 क्या होते हैं? 40। 36 और 4 क्या होते हैं? 40, तो यहाँ 40 साल। ठीक, ओके, अब सब कुछ आ जाएगा। कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं? कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी? कितना लड़कियां ना केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितनी है बताओ? 24 है। 24 लिख दिया, यही था क्वेश्चन ना? इंग्लिश में भी सेम ही है ना? गर्ल्स कैन स्पीक, हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली? अच्छा, ओनली 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 हिंदी है। एक्चुअली
इसमें लिखा है कितने अंक के हैं, कहाँ गया कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? अंग्रेजी के अकॉर्डिंग आंसर मैं कहाँ हूँ यार, इधर है ना। कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं? तो 24। और उस क्वेश्चन लिखा हुआ हिंदी लिखा हुआ, ठीक है ना, तो प्लीज माफी चाहेंगे कि इसमें लिखा लड़कियां हिंदी बोल सकती हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है। तो हिंदी वाला कौन है? 12 है। तो इंग्लिश क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ 12 लिखिएगा इंग्लिश के अकॉर्डिंग, और हिंदी के अकॉर्डिंग 24 लिखिएगा, ठीक है ना, हिंदी के अकॉर्डिंग 24। क्योंकि यदि यहाँ पर हिंदी कर दें, यहाँ पर हिंदी लिख दें, तो इसके अकॉर्डिंग फिर 12 हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी के अकॉर्डिंग 24 है। ओके, कितने विद्यार्थी हिंदी, ए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? विद्यार्थी मतलब बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी का मतलब क्या है? हिंदी का मतलब है केवल हिंदी और दोनों, केवल हिंदी और दोनों। तो विद्यार्थी हिंदी वाले कौन कौन है भैया? 32 लड़का ये है और 8 लड़का ये है, ये भी हिंदी बोलता है, ये भी हिंदी। लड़की में आ जाओ, 12 लड़की, 12 लड़की और 4 लड़की, सबको जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी बोलने वाले, हिंदी ये भी बोलते हैं, हिंदी ये भी बोलते हैं, 40 हिंदी ये भी बोलते हैं, हिंदी ये भी बोलते हैं, 40 और 16 56। तो इसका आंसर होता, ठीक है, इसका आंसर कितना होता? 56 हो, ठीक है ना मेरे भाई, सब लोग समझ रहे हैं ना? ओके, ठीक है। हिंदी में तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी। और ये विद्यार्थी है, क्या है ये? विद्यार्थी, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर, ठीक है ना। तीसरा है लड़कियों की संख्या जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, लड़कों की संख्या जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं का कितना प्रतिशत है? लड़कियों की संख्या जो दोनों भाषा बोलती हैं वो 4 है, तीसरा का आंसर 4 है। वो कितना प्रतिशत है लड़कों का? तो 8 है लड़का। दोनों भाषा बोलने वाली लड़कियों की संख्या 4 है, दोनों भाषा बोलने लड़कों की संख्या 8 है, का कितना प्रतिशत होगा? तो बोलेंगे 50%, 50%, ठीक है ना। ओके, इंग्लिश में पढ़ लो एक बार। Number of girls can speak the both languages, or what percent of number of boys who can speak the both languages? both language का गर्ल्स, both language का बॉयज का कितना परसेंट है? ठीक है ना, तो हो गया, ये सही बात है, दोनों में सही था क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? विद्यार्थी और केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी में ये 40 और ये 24, 64, 64 हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन प्रतिशत में निकालिए, केवल अंग्रेजी यहां भी बोलते हैं 40 और 24, 64 इज व्हाट परसेंट गुने 100 ऑफ विद्यार्थी है? तो 120, तो 120 कर, ठीक है ना। ओके, काटिए, तैयार है, काटा जाए। चौबीस 15 8 120, 15 8 120, 8 8 64, 20 बचे 5 दिए, 160 बटा में 3, 3 बचे 15, 116, 3 दिए 9, कितना आ गया? 53 इंटीजर 1/3%, 53 इंटीजर 1/3, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी में तो ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन टीडीएस में, स्टेट कमांडेंट में, बैंक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पीसीएस वगैरह में ध्यान रखिएगा, पीसीएस वगैरह देते हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देवर सज्जनों, क्या आप मेरे बात समझ गए और समझने से पहले बड़े बिस्तर बांध लिए? ठीक है, ओके, तो ठीक है, आप इसको अपने से घर में जाकर बनाइएगा जरूर। और कोई दिक्कत होगा ना, धीरज जी एक बार बनाइएगा अपने से,
और दिक्कत होगा तो हमसे कल पूछिएगा। और कल तो बहुत ही मजा आने वाला है, इतने बड़े बड़े कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ओहो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, ओके।